और इस बीच एक और अहम जानकारी, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान पीएम मोदी के संबोधन पर था। हालिया भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर उनके एक एक शब्द अहम थे, क्योंकि यह जियोपॉलिटिक्स के कई अहम पहलुओं से जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मुनीर ने भी पीएम मोदी के सख्त लहजे वाले इस बयान को सुना, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठे एक डॉक्टर भी पीएम मोदी के इस बयान को सुन रहे थे। पीएम मोदी के इस बयान को डॉक्टर शिवेंद्र तिवारी सुनने के साथ साथ शायद नोट्स भी बना रहे थे, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए। डॉक्टर साहब की चर्चा का कारण यहां आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि पीएम ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। तो देखिए, व्यापार और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन में। खून और पानी से पीएम मोदी का इशारा आतंकवादी हमला और सिंधु जल संधि की ओर था, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले डॉक्टर साहब शायद इस बात को बिल्कुल सीधे अर्थ में अपने नोट्स में लिख चुके थे। तभी तो सोशल मीडिया पर एक पोस्टर दिखा और उस पर लिखा हुआ था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसलिए अगर आपको अपने यूरिन में खून दिखे तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें, यह गंभीर हो सकता है। फिलहाल इस विज्ञापन को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन यह मामला सवाल जरूर खड़ा करता है कि क्या निजी चिकित्सकों को ऐसे प्रचार की खुली छूट मिलनी चाहिए। इसको लेकर अब रायपुर के लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं। भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बाइट को लेकर के इस प्रकार के तोड़ मरोड़ करके अपना लाभ लेने के लिए जो कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं और उनको ये भी कहता हूं कि इस प्रकार की हरकत ना करें, ये शोभा नहीं देता हम लोगों को। ये बहुत निंदनीय घटना है। प्रधानमंत्री की जो द्वारा जो कहा गया है उसको तोड़ मरोड़ करके अपनी पब्लिसिटी के लिए पेश किया जा रहा है, जो बहुत ही गलत मामला है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का जो है मामला लगाना चाहिए, ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हिम्मत न कर सके। मोदी जी ने जितनी चीजें सिखाई है उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी चीजों को कॉपी करके अपने हिसाब से गलत तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि मोदी जी का नाम वो खराब कर रहे हैं। मोदी जी के चीजों को फॉलो करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए, देश का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। पर मोदी जी की बातों को लेकर गलत तरीके से अपने आप में जोड़ के उसको नहीं आगे रखना चाहिए लोगों को। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों की बातों को थोड़ा सा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर के इस पोस्ट से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का जो नेचर है वो बहुत ही गंभीर था। उन्होंने पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया था कि भारत अब किसी भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अगर कोई दुस्साहस करता है तो उस पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। इसी को लेकर लोगों की नाराजगी है। लोगों ने कहा कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे डॉक्टर पर, जो मामले की गंभीरता को समझने की बजाय अपने इस्तेमाल के लिए इन कथनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को व्यापार से जोड़ा और अपने फायदे के लिए प्रधानमंत्री मोदी के इन कथनों का जिक्र किया, जिस पर लोगों की नाराजगी फूट रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की बातों का जो नेचर था वो इतना संजीदा था कि उसे पूरी दुनिया सुन रही थी, लेकिन इन साहब को इसमें अपने लिए फायदा नजर आया और इन बातों का इस्तेमाल किया अपने मुनाफे के लिए।